हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक हमने थोड़े बहुत वीडियो और एक्सरसाइज के बेस के ऊपर हमारा जो स्टैटिस्टिक का सेकंड चैप्टर कोरिलेशन है उसको थोड़ा बहुत स्टडी की, जिसमें हमने दो मेथड से कैलकुलेशन सीखे, एक डायग्राम मेथड और दूसरी कैलकुलेशन की मेथड। अब हम उसकी तीसरी मेथड के ऊपर आते हैं। तीसरी मेथड है वो है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। इसको स्पीयरमैन ने फाइंड किया है, ये मेथड, इसीलिए इसका नेम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। देखो यहाँ एक वर्ड है रैंक, मींस रैंक। आप सभी लोगों को मालूम है कि रैंक क्या होता है। सपोजली आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आपके रिजल्ट में भी आपका कितना रैंक है, क्या रैंक आपको मिला है, वो लिखा हुआ आता है। सपोजली आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है तो 20 स्टूडेंट में उसके रिजल्ट के बेस के ऊपर रैंकिंग दिया जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसको है उसको फर्स्ट रैंक, उससे कम मार्क्स है उसको सेकंड, उस तरह से डाउन ऑर्डर में रैंक मिलते जाते हैं। तो ये रैंक का यूज करके जो डेटा दी है उसको रैंक देके उसका यूज करके किस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो दोनों के बीच का कोरिलेशन और उसका जो नंबर आर, वो आर किस तरह से फाइंड करते हैं, वो हम ये मेथड में सीखे। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, उसकी फॉर्मूला जो स्पीयरमैन ने दी है वो है R इज इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। हियर d किस तरह से फाइंड करेंगे, d इज इक्वल rx माइनस ry, rx माइनस ry, उस तरह से d कॉलम क्रिएट। अब d कॉलम क्रिएट करने से पहले rx और ry किस तरह से क्रिएट करेंगे। So when Rx is equal rank of x, x जो वेरिएबल्स है उसका रैंक, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा है उसको फर्स्ट रैंक, उससे कम है उसको सेकंड, उससे कम है उससे थर्ड रैंक, उससे कम है उससे फोर्थ रैंक, उस तरह से रैंक डाउन ऑर्डर में दिया है। उसी तरह y वेरिएबल्स को भी रैंक्स दिए थे, उसको बोलेंगे ry, रैंक ऑफ y। इस तरह से Rx और Ry फाइंड करके ये Rx माइनस Ry करेंगे तो मिलेगा D, और ये D का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा, सॉरी D का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा D स्क्वायर, और उसका टोटल करेंगे तो मिलेगा सिग्मा D स्क्वायर। सिग्मा D स्क्वायर मींस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन द रैंक ऑफ x एंड y। x और y का जो डिफरेंस फाइंड किया है उसको हमने बोला है d, उसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा d स्क्वायर, और उसका टोटल करेंगे तो वो मिलेगा सिग्मा d स्क्वायर। समटाइम आपको शॉर्ट सम में दिया गया है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन द रैंक ऑफ x y इज इक्वल सो एंड सो, तो वो आपका d स्क्वायर है बराबर, और n इज इक्वल नंबर ऑफ पेयर, कितनी पेयर दी गई है वो नंबर ऑफ पेयर। ओके, तो हम आगे प्रैक्टिकली सम एक करते हैं, इसके ऊपर से हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। ओके, तो हम एक सम लेते हैं, उससे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करने की किस तरह से स्पीयरमैन की मेथड से हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको एम्प्लॉयर्स दिए गए हैं, वो A B C D E F G, इतने 7 एम्प्लॉयर आपके सामने। वो 7 एम्प्लॉयर को दो मैनेजर ने अपने उसके वर्क के हिसाब से उसको रैंक दिए। सपोजली एम्प्लॉयर A है, उसको मैनेजर 1 ने 6 रैंक दिया है और मैनेजर 2 ने उसको 7th रैंक दिया है। उसी तरह एम्प्लॉयर B है, उसको यहाँ मैनेजर 1 ने 7th रैंक दिया है
और मैनेजर 2 ने उसको 6th रैंक दिया। एम्प्लॉयर सी है, दोनों ने उसको 5th रैंक दिया। मैनेजर ए ने भी उसको 5th रैंक दिया, बी ने भी उसको 5th रैंक दिया, सेकंड मैनेजर ने भी उसको 5th रैंक दिया। डी है, उसको मैनेजर 1 है उसने 4th रैंक दिया है, मैनेजर 2 ने सेकंड रैंक दिया। उसी तरह सब एम्प्लॉयर्स को रैंक मिले हुए हैं, यहाँ रैंक मिले हुए हैं। रैंक ऑलरेडी पहले से ही हमको दिए गए, बराबर। तो जो रैंक है उसको हम फर्स्ट मैनेजर के रैंक को हम बोलेंगे RX और इसको बोलेंगे हम RY, बराबर। दोनों को, इसको हमने बोला RX, इसको बोला RY। अब जो कॉलम फर्स्ट क्रिएट करनी है हमको D कॉलम के, स्मॉल d into bracket RX minus RY, 6 minus 7, again 6 minus 7 minus 7 minus 6 1, 5 minus 5 0, 4 minus 2 2, 3 minus 4 minus 1, 2 minus 1 1, 1 minus 3 minus 2। एवरी टाइम इसका टोटल करोगे तो क्या 0 आएगा। अब ये जो कॉलम है उसका स्क्वायर करना है, माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा, प्लस है वो तो ऑलमोस्ट प्लस हो गया। -1 उसका स्क्वायर करोगे तो 1, +1 उसका स्क्वायर करोगे तो 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का 4, -1 का 1, 1 का 1, -2 का 4। अब ये D कॉलम है उसका टोटल करना है, तो यहाँ टोटल आपको मिल रहा है सिग्मा D स्क्वायर इज इक्वल टू 12। यहाँ हमने ये कैलकुलेशन पूरा किया। उसके बाद स्फीयर में अदरवाइज आपको सब में बोला गया है तो ही ये मेथड यूज करनी है, कुछ भी नहीं बोला गया है, बराबर। हाँ, कुछ नहीं बोलेंगे तब जब सपोजली आपको बोला भी नहीं गया है कि भाई स्पीयरमैन की मेथड यूज करो, बट आपको एग्जांपल उस तरह से दिया गया है, ज्ञान दिया गया है कि रैंक बाय मैनेजर 1, सो यहाँ रैंक वर्ड ही आ गया, तो यहाँ आपको कैलकुलेशन की मेथड करनी है नहीं, बराबर। बिकॉज दो अलग अलग मैनेजर ने जो रैंक दिए है वही डेटा ही उसके बेस के ऊपर आपको दी गई है, तो आपको डेफिनेटली स्पीयरमैन की मेथड ही यूज करनी होगी। अदरवाइज आपको जब बोला गया हो कि स्पीयरमैन की मेथड से ही कैलकुलेशन करो तो आपको स्पीयरमैन की मेथड से कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला R is equal 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1, 1 minus 6 into bracket sigma d square is equal to 12 divided by n into n square minus 1. So here n is equal how many pair? 7 pair here. So 7 into 7 square, 7 का square 49 minus 1, 1 minus 12 multiply 6 72, here 49 minus 1 48, 48 multiply 7 336. Now 1 minus 7 to 2 divided by 336, so 0.21, 2 digit लेने हैं, 1 minus 0.21, so R is equal 0.79। ओके, ये सब बराबर आप वीडियो पूछ करके देख लो, आपकी नोट्स में उसको राइट कर लो, बराबर। इसी तरह हम एक दूसरा और सम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम जो कैलकुलेशन बेस जाएंगे वो क्या, यहाँ आपको अभी दूसरा जो मैं सम करवा रहा हूँ उसमें भी आपको रैंक ही दिए गए, बराबर। अब उसके बाद जो मैं सम करवाऊंगा उसमें आपको रैंक देने, जो सबसे बड़ा है उसको फर्स्ट रैंक, उससे थोड़ा कम है उसको सेकंड, उस तरह से रैंक देने के बाद यहाँ सीधा डायरेक्टली RX RY दिया है, वहाँ RX RY नहीं देंगे, X और Y देंगे। तो X के ऊपर से RX फाइंड करना है, Y के ऊपर से RY फाइंड करना है, फिर ये मेथड से कैलकुलेशन करना है। ओके, बराबर लिख लो ये। सेकंड एग्जांपल स्पीयरमैन की मेथड का, मोबाइल फोन, टोटल अलग अलग 10 मोबाइल फोन आपको दिए गए हैं, A B C D E F G H I J। अब उसके दो फीचर्स के हिसाब से उसको रैंक दिए गए। फर्स्ट फीचर है फॉर कैमरा और सेकंड फीचर है वो है फॉर बैटरी।
फॉर कैमरा RX मींस कि कैमरा का रिजल्ट है उसके हिसाब से उसको रैंक मिला और बैटरी के हिसाब से उसका रैंक कितना है। सो यहाँ कैमरा और बैटरी के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें स्पीयरमैन की मेथड से फाइंड करना है। देखो यहाँ मोबाइल A है, उसको उसका कैमरे का रिजल्ट है उसके हिसाब से उसको रैंक मिला है थर्ड और उसकी बैटरी की कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको जो रैंक मिला है वो है C। उसके बाद B स्मार्टफोन एक है बराबर, उसको कैमरा के हिसाब से मिला है रैंक 5th और उसकी बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से उसको मिला है 4। इस तरह से फॉर कैमरा और बैटरी के हिसाब से ये 10 अलग-अलग मॉडल से मोबाइल फोन के उसको उसका रैंक मिला। अब ये RX हुआ, ये RY हुआ। सो हमें फाइंड करना है पहले D कॉलम RX माइनस RY, D RX माइनस RY, 3 माइनस 6 माइनस 3, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4, 7 माइनस 1 6, 10 minus 2 8, 2 minus 3 minus 1, 1 minus 10 minus 9, 6 minus 5 1, 9 minus 7 D इसका टोटल है 0। अब D का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है बराबर, तो -3 का 9, 1 का 1 -1 का 1 -4 का 4 4 सा 16, 6 6 का 36, 8 8 का 64। इस तरह से स्क्वायर किया सबका, टोटल करेंगे सिग्मा D स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ जो सम कैलकुलेट किया हुआ बराबर उसके फॉर्मूला के ऊपर, तो हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। हियर 6 into sigma D square is equal to 214. We put 214 here. Now n number of pair, here number of pair is equal 10, so we put 10 here, and now 10 square 100 minus 1. Next step minus 1 is equal 6 multiplied to 14 1284 1284 divided by 10 multiply 99 990 990। अब ऊपर की वैल्यू जो है वो नीचे की वैल्यू से बड़ी है, सो डेफिनेटली 1284 को 999 से डिवाइड करेंगे तो 1 के ऊपर ही आंसर आएगा। ओके, तो आंसर आया 1.30। अब 1 में से 1.30 माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकलेगा -0.30। सो नेगेटिव रिलेशन हुआ दोनों के बीच, बिकॉज माइनस में आंसर आया बराबर। ओके, तो इस तरह से भी ये सेकंड मैंने एग्जांपल आपको करवाया कि रैंक आपको दिया गया है, उसके ऊपर से आपको d फाइंड करना है, d स्क्वायर फाइंड करना है, d स्क्वायर का टोटल करके सिग्मा d स्क्वायर फाइंड करना है, और सिग्मा d स्क्वायर फाइंड करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला है r इज इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 में सिग्मा d स्क्वायर और नंबर ऑफ पेयर को वहां रख के पूरा कैलकुलेशन करेंगे, फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स डेटा। कौन सी मेथड से? स्पीयरमैन की मेथड से। ओके, तो ये एक सम भी आपकी बुक्स में नोट कर लो परफेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं, उसमें रैंक नहीं दिया गया होगा, रैंक हमको देना है, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा आपको कि भाई आपको फॉलोइंग जो सम है, फॉलोइंग डेटा, उसको उसके ऊपर से आपको स्पीयरमैन की मेथड से रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। ओके, ये लिख लो। उसके बाद थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम। देखो यहाँ अभी जो फर्स्ट 2 एग्जांपल है उसमें रैंक हमको दिया गया है। अब यहाँ रैंक हमको पहले आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है कि किसको कौन सा रैंक
देंगे हम। किस तरह से रैंक देंगे? जो सबसे बड़ा नंबर है उसको फर्स्ट रैंक, उससे छोटा है उसको सेकंड, उससे छोटा है उससे थर्ड, इस तरह से डाउन ऑर्डर में हम जाते हैं। इसमें एक गलती भी हुई, रैंक देने में एक गलती भी हुई तो पूरा समय वो रॉन्ग होगा, उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। कुछ भी जितना भी कैलकुलेशन करोगे उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। सो रैंक देने में बहुत ही ध्यान रखना, आराम से इजीली रैंक देना, भले ही देर हो थोड़ी, बट बाकी के जो टाइम होगा वो आपका सही जाएगा। वरना आपका क्या होगा कि आप फटाफट सम करोगे, जितना कैलकुलेशन करोगे, जितना टाइम वेस्ट करोगे, बट उसमें से कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट आपको दिए गए A to H, A B C D E F G H, टोटल 8 स्टूडेंट आपको दिए गए। उसमें 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको दिए गए, एक स्टैटिस्टिक और एक अकाउंटेंसी। सो मार्क्स इन स्टैट उसको हम बोलेंगे X, बिकॉज यहाँ रैंक नहीं है मार्क का, मार्क्स दिए गए हैं। सो मार्क्स हियर, मार्क्स है वो वेरिएबल्स डेटा, वो वेरिएबल्स डेटा का रैंक नहीं। अब तक जो हमने 2 सम किए उसमें क्या था कि रैंक ऑलरेडी जो वेरिएबल्स डेटा था उसका हमको पहले ही दे दिया गया, बट यहाँ रैंक हमको देना पड़ेगा, बराबर। हमें उसको देख के रैंक देना कि किसको फर्स्ट देना है, किसको सेकंड देना है। ओके, तो मार्क्स इन स्टैटिस्टिक स्टूडेंट ए है, उसको स्टेट में 78 मार्क मिले, अकाउंटेंसी में 84 मिले। स्टूडेंट बी है, उसको स्टेट में 36 मार्क्स मिले हैं और अकाउंटेंसी में 51। स्टूडेंट सी है, उसको स्टेट में 98 है और अकाउंटेंसी में 91। उसी तरह स्टूडेंट डी है, उसको स्टेट में 25 मार्क्स है और अकाउंटेंसी में 60 मार्क्स। इस तरह से सभी मार्क्स हैं। ओके, फर्स्ट हम कॉलम क्रिएट करेंगे Rx। अब यहाँ स्टैटिस्टिक के जो मार्क्स है उसमें सबसे बड़ा नंबर है वो है 98। अब 98 के सामने Rx में हमें लिखना होगा 1, इस तरह से उसको फर्स्ट रैंक देना, बराबर। अब ऐसा है ना, तो यहाँ आप लोग इस तरह से करते जाना कि जिसको रैंक दे दो ना उसको इस तरह से राइट कर दो, थोड़ा छोटा। सो आपको पता चल जाए ये आ गया, अब इसके सामने देखना नहीं है। अब 98 से कम, उससे कम नंबर जो है वो फर्स्ट लेना है। तो यहाँ x में दिख रहा है एक 90, तो उसके सामने Rx में हमें लिखना है 2, सेकंड नंबर, उसको सेकंड रैंक दिया। अब 90 के बाद जो नंबर दिख रहा है वो है 82, उसको दिया हमने थर्ड रैंक। अब 82 के बाद जो नंबर दिख रहा है इसमें उससे छोटा नंबर 78, उसको दिया फोर्थ रैंक। 78 के बाद दिख रहा है हमें 75, उसको दिया हमने फिफ्थ रैंक। 75 के बाद जो दिख रहा है वो है 62, उसको दिया हमने सिक्स्थ रैंक। 62 के बाद हमें दिख रहा है 36, तो उसको हमने दिया 7th रैंक। और लास्ट जो है वो है 25, उसको दिया 8th रैंक। हाउ मेनी पर्सन हियर? 8%। टोटल 8 स्टूडेंट हियर और रैंक भी 1 to 8 हमने जिसको जो रैंक मिला वो दे दिया बेस्ड टू स्टेट मार्क। अब बेस्ड टू अकाउंटेंसी मार्क से उसके बेस के ऊपर हम रैंक देते हैं। सो y जो कॉलम है उसको रैंक देंगे, उसका नेम होगा ry। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 98, तो उसके सामने ry कॉलम में फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक हम देखेंगे तो किसको मिलेगा, तो 98 से कम मार्क किसको है, तो उससे कम तो बहुत है, उससे कम में पहला नंबर किसका है, तो वो है 86, तो उसको देंगे हम सेकंड रैंक। उसके बाद दिख रहा है यहाँ हमें
84 को देंगे हम थर्ड रैंक। उसके बाद हमें दिख रहा है 68, तो 68 को देंगे हम फोर्थ रैंक। 68 के बाद दिख रहा है हमें 62, उसको देंगे हम फिफ्थ रैंक। 62 के बाद हमें जो दिख रहा है बराबर वो है 60, उसको देंगे हम सिक्स्थ रैंक। 60 के बाद जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आप देखो, तो है 55, उसको रैंक देंगे 7th। 55 के बाद हमें दिख रहा है 51, उसको रैंक देंगे 8। ओके, 1 to 8 रैंक अकाउंटेंसी के मार्क्स के बेस के ऊपर हमने एवरी स्टूडेंट को दे दी। अब हमें Rx और Ry मिल गया है, तो हमने जो लास्ट 2 सम किए वही मेथड से हमें आगे जाना है। डी कॉलम क्रिएट करनी है, Rx माइनस Ry, 4 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 8 minus 6 2, 5 minus 4 1, 3 minus 5 minus 2, 2 minus 2 0, 6 minus 7 minus 1। इसका टोटल करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर 12, टोटल कर लो। सॉरी, यहाँ हमको मिला ओनली फॉर डी मिला, बराबर। सॉरी ना, इसका टोटल तो क्या आएगा, 0 आएगा, वेरी सॉरी, बराबर। इसका टोटल अब यहाँ हमने माइनस किया, अब हमें एक कॉलम क्रिएट करनी है। सिग्मा डी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का 3 1 प्लस 1 सॉरी 0 4 1 माइनस 2 का 4 0 1। इसका टोटल करेंगे हमें मिलेगा सिग्मा डी स्क्वायर, टोटल कर लो, टोटल आएगा 12। ओके, तो सिग्मा डी स्क्वायर भी मिल गया, डी हमने फाइंड किया था, उसके ऊपर से डी स्क्वायर फाइंड किया, बराबर। अब डी स्क्वायर, डी का टोटल तो एवरी टाइम 0 ही आता है। सिग्मा डी स्क्वायर हमें मिल गया। सिग्मा डी स्क्वायर के बाद हमें हमारा फॉर्मूला रखना है, r = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन a * n स्क्वायर - 1। इसमें किस तरह से रखा जाता है वो तो आपको मालूम ही है, मैंने यहाँ उसी तरह से रखा है 1 - 6 * 12 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64 - 1 64 - 1 63 मल्टीप्लाई 8 504। ओके, 72 डिवाइडेड बाय 504 0.14 1 - 0.14 = 0.86, बराबर। आगे के जो 2 सम किए हैं हमने उससे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि उसमें रैंक दिया गया है, इसमें रैंक हमने दिया है। रैंक देने में जरा भी मिस्टेक करोगे आप, एक रैंक भी गलत गया तो आपका पूरा सम है वो रॉन्ग होगा। ओके, बराबर अपनी नोट में ये लिख लो सम, इसके ऊपर से आपको बहुत सारे सम और भी कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो यहाँ 3 सम मैंने आपको ये स्पीयरमैन की मेथड से करवाई है। 2 में Rx Ry दिया गया था, एक में आपने फाइंड किया। अब आपको जो सम आपको दिया गया है उसमें आपको देखना है कि रैंक दिया गया है कि नहीं, अदरवाइज रैंक दिया गया है तो फिर से उसका रैंक मत देना, बाकी गलत होगा। हाँ, वेरिएबल्स डेटा कोई भी दी गई है तो उसको आपको रैंक देना पड़ेगा। रैंक भी तभी देना पड़ेगा जब आपको स्पीयरमैन की मेथड से कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया हो, अदरवाइज कोई भी कुछ भी बोला नहीं गया है तो आपको कार्ल पियर्सन की मेथड से ही कैलकुलेशन करना है। ओके, लिख लो अपनी नोट में, उसके बाद हम आगे जाएंगे, थोड़ा 1-2 सम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, बराबर। इसमें एक भी नया पॉइंट भी आएगा, थोड़ा उसमें किस तरह से कैलकुलेशन करना है वो भी सीखना है, बिकॉज यहाँ समटाइम ऐसा भी होगा कि भाई सपोज के 2 स्टूडेंट ऐसे उसके मार्क्स सेम है तो क्या करोगे, एक को थर्ड दोगे और दूसरे को भी थर्ड दोगे, ऐसा नहीं चलेगा।
या जिस तरह से हमारे रिजल्ट में होता है कि भाई सेम परसेंटेज वाले जो स्टूडेंट है तो उसको सेम रैंक मिलेंगे, यहाँ सेम नहीं मिलेगा, बराबर। यहाँ कुछ करना पड़ेगा हमें, किस तरह से करना है वो हम देखेंगे आगे के सामने। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं स्पीयरमैन में, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा, बहुत कुछ ऐसा नहीं, बट मैंने अभी आपको बोला था कि भाई समटाइम ऐसा हो कि कोई भी वेरिएबल्स डेटा x और y में अदरवाइज कोई डेटा एक से ज्यादा बार आता हो तो उसको हम किस तरह से रेंज प्रोवाइड करेंगे, बराबर। देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास टोटल 8 स्टूडेंट का डेटा है, A B C D E F G H 8 स्टूडेंट हैं, उसमें दो अलग अलग x और y दिया गया है। x में क्या है, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट है, स्टडी सब्जेक्ट, और दूसरा है मार्क्स इन डांसिंग स्किल। अब ये दोनों जो वेरिएबल्स डेटा है उसके बीच में आपको रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है, स्पीयरमैन की मेथड के ऊपर से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ इकोनॉमिक्स में जो मार्क्स एवरी स्टूडेंट ने लिए हैं उसका डेटा आपको दिया गया है, और डांसिंग स्किल में जो उसको मार्क्स मिले हैं वो भी डेटा दी गई है। ये वेरिएबल्स डेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों में रैंक प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो ये 8 स्टूडेंट है। अभी आगे का जो सब हमने कैलकुलेशन किया उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अभी आगे का जो हमने कैलकुलेशन किया उसमें भी 8 स्टूडेंट थे, उसमें भी मार्क्स ऐसा कुछ था, बट वो मार्क्स में एक चीज थी कि कोई भी मार्क्स एक स्टूडेंट ने लिया है वो रिपीट नहीं हो रहा था, कोई दूसरे स्टूडेंट को नहीं। यहाँ ऐसा नहीं। देखो एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक स्टूडेंट बी है उसको इकोनॉमिक्स में 30 मार्क्स, स्टूडेंट ई है उसको भी 30 मार्क्स, और स्टूडेंट जी है उसको भी 30 मार्क्स। सो यहाँ 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 30 मार्क इकोनॉमिक्स में हासिल किए हैं, बराबर। जब 30 के ऊपर हम आएंगे तो हम किसको कौन सा रैंक देंगे वो हमारे लिए चैलेंज होगा, बिकॉज एक को एक रैंक दोगे कोई भी जो आता हो तो दूसरा बोलेगा मेरा भी हुआ है। बट जिस तरह से आपके स्कूल में होता है कि भाई आपके रिजल्ट में सेम मार्क्स सभी को होता है तो उसको सेम रैंक देते हैं, उस तरह से यहाँ हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। यहाँ उसकी मेथड थोड़ी अलग, किस तरह से है वो हम देखते हैं, कैलकुलेशन करते जाएंगे, देखते जाएंगे। देखो पहले तो x वेरिएबल डेटा है, उसमें सबसे बड़ा नंबर 16 है, दिख रहा है 16, उसको हम जिस तरह से लास्ट हमने दिया था उसको फर्स्ट रैंक देते हैं, जो सबसे बड़ा है उसको फर्स्ट रैंक दिया। उससे नीचे का कोई सम दिख रहा है, जो नंबर दिख रहा है वो है 50, तो उसको हम देते हैं सेकंड रैंक, दिया है। 50 के बाद दिख रहा है 40, उसको हमने दिया थर्ड रैंक। अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, 31 टाइम, 32 टाइम, 33 टाइम। 3 ऐसे स्टूडेंट है, 3 ऐसे स्टूडेंट है, 1 2 3, बी स्टूडेंट, ई स्टूडेंट और जी स्टूडेंट, जिसने एवरी ने 30 मार्क लिए। अब बेसिकली हमने थर्ड रैंक तक तो हमने रैंक दे दिया, बराबर। अब 4th, 5th और 6th ये 3 स्टूडेंट रहे, 3 स्टूडेंट है, सो हमने 4th, 5th, 6th। अब एक को 4th देंगे, एक को 5th देंगे और तीसरे को 6th देंगे, तो तीसरे वाला है मैंने भी 30 मार्क लिए, मुझे क्यों 6th रैंक? तो सेकंड वाला बोला गया मुझे क्यों 5th रैंक दिया, उसको 4th क्यों दिया? तो वहां झगड़ा होगा, तो हमें सॉल्यूशन करना है, बिकॉज़ हम सॉल्यूशन के लिए ही बैठे हैं। तो यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, 5th रैंक एवरी पर्सन को दे देते हैं। इस तरह से देखो, एक का रैंक आता है 4th, दूसरे का आता है 5th, तो तीसरे का 6th आता है ना, बराबर। इसकी एवरेज निकाल देते हैं,
इसका टोटल करके इसको 3 से डिवाइड करते हैं, बराबर। इसका टोटल क्या होगा 15 डिवाइडेड 3 5। एवरी पर्सन को 5th रैंक दे देते हैं, बराबर। और उसके बाद 6th रैंक किसी को नहीं देना है, 4th भी किसी को नहीं देना है, 5th रैंक इसका भी 5th रैंक, इसको भी 5th रैंक और इसको भी 5th रैंक। अब सीधा डायरेक्टली जिसका नंबर आएगा उसको हम 7th रैंक देंगे, किसी को 6th नहीं देंगे, किसी को 4th रैंक नहीं देंगे, बराबर। तो इस तरह से हमने 5th रैंक है वो सबको दे दी। अब यहाँ क्या करेंगे हम, तो यहाँ हम 5th रैंक, देखो यहाँ इसको भी 5th दिया, इसको भी 5th दिया, इसको भी 5th दिया, तीनों को 5th रैंक दिया। अब जिसका भी आगे काम होगा उसको हम जो रैंक देंगे वो 7th रैंक होगा डायरेक्टली, बराबर। तो यहाँ 30 के बाद आता है 20, तो उसके सामने देखो 7th रैंक हमने दे दिया। उसके बाद आता है 10, उसको दे दिया 8 रैंक, सबको इस तरह से रैंक मिल गए, बराबर। अब मार्क्स इन डांसिंग स्किल में जाते हैं, तो मार्क्स इन डांसिंग स्किल में सबसे बड़ा है 18 मार्क्स, उसको फर्स्ट रैंक देते हैं। उसके बाद 18 के बाद दिख रहा है 16, उसको सेकंड रैंक मिला। 16 के बाद हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है 14, उसको हमने दिया थर्ड रैंक। अब 14 के बाद जो दिख रहा है वो है 28, उसको हमने दिया 4th रैंक, बराबर। 28 के बाद 20, बट 20 यहाँ को यहाँ भी 1 टाइम दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है सेकंड रैंक। सो बी है उसका 20 है और जी है उसको भी 20 मिला है। सो यहाँ रैंक के हिसाब से हम जाएंगे, बराबर। तो कौन सा रैंक मिलता है इन लोगों को, 5th रैंक और 6th रैंक, दो अलग डिवाइडेड बाय 2, सो 5.5। तो दोनों को 5.5 रैंक दे देते हैं। तो यहाँ 5.5 दिया 20 के सामने, यहाँ भी 5.5 दिया। अब 6th रैंक किसी को नहीं देना, डायरेक्टली कौन सा रैंक देना है 7th रैंक, बराबर। तो डायरेक्टली मैंने 7th रैंक 15 उसके बाद आ रहा है तो उसको 7th रैंक दे दिया, बराबर। और उसके बाद 12 आ रहा है, बराबर। तो 12 को भी मैंने 8 रैंक दे दिया, यहाँ सबसे रैंक मिल गए। अब D Rx minus Ry, 1 minus 1 0, 5 minus 5.5 minus 0.5, 8 minus 2 6, 7 minus 3 4, 5 minus 8 minus 3, 2 minus 4 minus 2, 5 minus 5.5 minus 0.5, 3 minus 7। जिस तरह से हम जाते हैं उसी तरह। अब d स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0.5 का 0.25, 6 का 36, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, माइनस 0.5 का 0.25, माइनस 4 का 16। उसका टोटल करेंगे सिग्मा d स्क्वायर 81.5। ओके, यहाँ अब जो ये रिपीटेशन हुआ इससे हमें थोड़ी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है वो किस तरह से होगी, यहाँ बराबर ध्यान रखना आप लोग, बराबर। देखो मैंने रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ दो ऐसे ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन x में है और दूसरा ऑब्जर्वेशन y में है जो रिपीट हो रहा है। एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है x में 30 है वो रिपीट हो रहा है, और y में जो रिपीट हो रहा है वो है 20, बराबर। तो ये 20 ऑब्जर्वेशन है, बराबर, वो रिपीट हो रहा है। 30 ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट हो रहा है, वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, बराबर। और 20 है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है 2 टाइम रिपीट हो रहा है, बराबर। 30 है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, सो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, और 20 है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। अब ये रिपीटेशन है उसके ऊपर से आपको कैलकुलेशन करना है।
कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैंने दिया है। जो ये नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन रिपीटेड है उसको हम बोलेंगे m, स्मॉल m। उसके ऊपर से हमें कैलकुलेशन करना है m² - m अपॉन 12। m² - m अपॉन 12 उसके बेस के ऊपर देखो यहाँ 30 वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, सो 3² - 3 डिवाइडेड बाय 12, 3 × 3 9, 9 - 3 बराबर। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है बराबर। ये कैलकुलेशन के ऊपर से आपको जो फाइंड करना है वो है CF। ये दोनों का टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा CF। ओके, क्या मिलेगा? CF। सो यहाँ एक मिस्टेक है, 1/3 है, यहाँ 3 है बराबर। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हो गया। तो ये कैलकुलेशन के ऊपर से जो हमको मिला वो है 2.5 हमारा CF मिला। अब हमें जो फॉर्मूला रखना है वो फॉर्मूला है R = 1 - 6 × d² + CF। CF हमने यहाँ फाइंड किया है। ओके, 1 - 6 × sigma d² 81.5 plus CF है 2.5 divided by 8 × 64 - 1। ओके, 1 - 6 × 84 divided by 504, 1 - 504 divided by 504, 1, 1 - 1 0 means मार्क्स इन इकोनॉमिक्स जो वेरिएबल्स डेटा है वो और मार्क्स इन डांसिंग स्किल है वो दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, सो उसका आंसर आ रहा है 0 बराबर। तो इसी तरह जो रिपीटेशन ऑब्जर्वेशन होते हो तब इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है बराबर। ये सम आपके नोट में लिख लो, वन टाइम उसको देख लेना किस तरह से। यहाँ फिर से मैंने एक मिस्टेक थी वो आपको इरेज करके फिर से करवाइए। m⁻³ m⁻² नहीं है, m⁻³ - m divided by 10, so 3 × 3 × 3 27, 27 - 3 divided by 12, 24 - divided by 12 is equal to बराबर। इसी तरह 2⁻³ 2 × 2 × 2 8, 8 - 2 4 बराबर। इस तरह से आपको कैलकुलेशन दिया गया है। तो ये कैलकुलेशन के ऊपर से आपको ऐसे ही सम करने हैं। तो मैंने आप लोगों को आज स्पीयरमैन की मेथड से इतने सम करवाए। फर्स्ट 2 सम हमने किए, उसमें रैंक हमको दिया गया था। बाकी के 2 हमने जो किए उसमें रैंक हमने फाइंड किया। एक सीधी तरह से कोई भी रिपीटेशन ना हो तब और रिपीटेशन हो तब। तो इस तरह से आज का दिन हम ये मेथड के ऊपर से खत्म करते हैं। ये मेथड स्पीयरमैन की मेथड थी। ये भी सम आपको जो आपका लास्ट सेक्शन आता है एग्जाम में उसमें 5 मार्क्स से पूछा जाता है। कैलकुलेशन अदरवाइज ये दोनों में से कोई भी एक सम सेक्शन F में आएगा जो 5 मार्क्स का होगा बराबर। दोनों में से कोई भी एक आएगा ही डेफिनेटली बराबर। तो अब ऐसे ही सम मैं आपको एक्सरसाइज में दिए जा रहा हूं बराबर। वो एक्सरसाइज है वो आपको कल करनी है, कल का आपका होमवर्क है। कल के दिन कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगा, कल के दिन पूरी आपको एक्सरसाइज करनी है। साथ साथ मैं आपको कल के लिए दूसरे सम भी दे रहा हूं जो पिछला कैलकुलेशन की मेथड से हमने कैलकुलेशन किया उसके भी इस बेस के ऊपर से आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में आपको करने के लिए दे रहा हूं। सो परसों पूरे दिन बराबर, कल आपको पूरे दिन ये एक्सरसाइज करनी है। लास्ट टाइम मैंने जिस तरह से आपको दिया था उसी तरह दूंगा, एक्सरसाइज दूंगा, जो भी सम है वो देता हूं उस तरह से दूंगा, उसके आंसर भी दूंगा और आप लोगों को हमारे ग्रुप में आंसर सेंड करने हैं और टैली करने हैं। एवरी स्टूडेंट
को सम कैलकुलेट डेफिनेटली करनी ही है, बराबर। तो आज के दिन हम यहाँ तक रखते हैं। फिर से जब हमारा वीडियो आएगा तब हम ऐसे थोड़े बहुत सम जो है वो लेंगे जिसमें शॉर्ट सम होंगे, थोड़े डिफिकल्ट सम किस तरह से इसमें पूछे जा सकते हैं उसी तरह से सम मैं आपको लूंगा। तो अब इसके बाद का जो वीडियो होगा वो हमारे ये चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, बराबर। और वो लास्ट वीडियो के बाद हमारा ये चैप्टर है वो हम यहाँ खत्म करेंगे। ओके, तो अभी बस थोड़ा ही बाकी है। आज का वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं। ये वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप देख सकते हो, दोबारा जितनी टाइम देखना हो वहाँ देख सकते हो। और उसके बाद जो आज की एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट डे आपको करनी है, बराबर। तो बस गुड बाय, टेक केयर। अभी सिचुएशन थोड़ी खराब होती जा रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो आप भी अपनी केयर रखो, शांति से घर पे रहो, ज़्यादा काम न हो तो बाहर मत निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और सभी आराम से अपने घर में रहो। थैंक यू वेरी मच।